खास बैंक से ये कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटीज को लोन दीजिए। अरे भाई, यानी कि इस देश में सबसे बड़ा एक वर्ग जो है जो खुद मेहनत करके कमाता है, लेकिन ये कह देना कि सबका सब कुछ बांट दिया जाएगा। देखिए नाविका जी, किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? एक बात आप जानिए, आप कह रहे हैं कि संसाधनों की बात, संसाधनों का हक, आखिर संसाधनों का हक जो है आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा मेरे दोस्त। बिल्कुल 10 साल का हिसाब जरूर होगा अजीज खान साहब, 10 साल का हिसाब सबका होगा, लेकिन 60 साल का भी तो हिसाब हुआ। तब ये जो संसाधन थे, इन पर किसका पहला हक था? मैं पूछना चाहती हूँ, 2006 का बयान था जिस पर कहा गया था कि पहला हक इन संसाधनों पर माइनॉरिटीज का होगा। आप एजेंडे में क्यों फंस जाती हैं? आप देश को समझाइए, आप देश को समझाइए, मेरी इतनी चिंता मत करिए। सुनिए अभी जो बयान दिया था मनमोहन जी ने, सुनिए। आधे घंटे का पूरा भाषण था, पूरा सुनाएंगे? नहीं, जितना आपके मतलब का था मैंने उतना सुना दिया। जहां पर आप घपला कर रही थी, गोलमाल कर रही थी, लाइन काट दी ना, पूरे आधे घंटे में से प्रॉब्लम है, एडिट कर देते हैं आप मुझसे यही शब्द लगा लीजिए कि जो भाषण मैंने सुनाया है ये एडिटेड है। चलिए मैं आपको पूरी बाइट सुनाती हूँ। अब मैं आपको पूरा सुनाती हूँ। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का। ये बयान दिया था पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2006 में। और इसी बात का जिक्र जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में किया तो कांग्रेस समेत तमाम घमंडिया गठबंधन के नेता छाती पीटते हुए ये कहने में लगे हैं कि मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं था। और आज के डिबेट में आप देखेंगे कि मुसलमानों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अधूरा भाषण असीम बकार ने सुनाया, जिसके बाद नाविका कुमार ने पूरी क्लिप चलाकर असीम बकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए, शानदार डिबेट है। क्या ये लिखा नहीं गया मैनिफेस्टो में जो कहा गया है? अरे भाई, हम ये कर देंगे, खास बैंक से ये कहा जाएगा कि आप माइनॉरिटीज को लोन दीजिए। अरे भाई, बैंकों को तो ये कहना चाहिए कि आप सबको बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी खास अटेंशन के, किसी भेदभाव के आपको सबको देना चाहिए। और जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, यानी कि सबको पैसा दिया जाएगा मिल बांट कर सबको, ये तो रशिया, चीन, वेनेजुएला, इन सब कम्युनिस्ट देशों ने ट्राई किया था, लेकिन वहां नहीं चला, तो यहां कैसे चल जाएगा? यानी कि इस देश में सबसे बड़ा एक वर्ग जो है जो खुद मेहनत करके कमाता है। आप इनइक्वालिटी उनमें कम करना चाहें और उनकी तरफ जो गरीब हैं ज्यादा ध्यान देना चाहें, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये कह देना कि सबका सब कुछ बांट दिया जाएगा, तो बताइए कि कांग्रेस को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? तमाम पार्टियों को शुरुआत नहीं करनी चाहिए अपने ही वेल्थ से? और वो वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा उठाया शहजाद पूनावाला ने, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? एक बात आप जानिए, आप कह रहे हैं कि संसाधनों की बात, संसाधनों का हक, आखिर संसाधनों का हक जो है वो तो लेकर चले गए विदेश में, उसकी बात नहीं की आपने। कई लाख करोड़ रुपए चले गए मित्रों के साथ, मित्र ले गए, उन मित्रों पे बात नहीं करेंगे आप, वो हिसाब नहीं दिया जाएगा। आप आज बौखला करके 400 पार का जो नारा था, अब वो 400 हार में जब कन्वर्ट हो गया, आज स्थिति विकट हो गई, देश में बिल्कुल एक अलग सी स्थिति पैदा हो गई, तो आप हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी अभी एंट्री मारेगा, अभी पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। मैं कह रहा हूं कि ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं। बड़ी बड़ी गारंटी ले रहे थे ना, वो गारंटी कहां गया? मोदी जी की गारंटी, जिस गारंटी को टैगलाइन बनाते थे, मैं 2 दिन से गारंटी नहीं देख रहा हूं। अब हिंदू मुसलमान देख रहा हूं, मठ मंदिर देख रहा हूं। अरे मैं कह रहा हूं, ना मठों का पैसा कहीं जाएगा, ना मंदिरों का पैसा कहीं जाएगा। इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है, आप तो दिखा दिया आपने, बड़े बड़े वायदे कर लिए थे, कर नहीं पाए। बिल्कुल 10 साल का हिसाब जरूर होगा अजीज खान साहब, 10 साल का हिसाब सबका होगा, लेकिन 60 साल का भी तो हिसाब हुआ। तब ये जो संसाधन थे, इन पर किसका पहला हक था? तब ये बातें क्यों नहीं आई? तब तो ये नहीं पूछा जाता था पत्रकारों से। किसी भी चुनाव में किसी पत्रकार से ये सवाल पूछा गया है कि भाई आप कौन सी जाति से हो? मैं पूछना चाहती हूँ, 2006 का बयान था जिस पर कहा गया था कि पहला हक इन संसाधनों पर माइनॉरिटीज का होगा। 2006 से लेकर 2014 तक रहे ना, तो क्या माइनॉरिटीज गुर्बत से बाहर आ गई? तब क्यों नहीं सवाल पूछे? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, सईद असीम बकार, ये सारा हिसाब किताब आज ही क्यों याद आ रहा है? नाविका जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आवाज बंद तो नहीं कीजिएगा, मतलब मेरी आवाज जाने दीजिएगा, इतनी हिम्मत है? आवाज जा रही है, पूरी जा रही है। अगर आप कुछ आपत्तिजनक नहीं कहेंगे तो मैं क्यों बंद करूंगी? एक अल्फाज आपत्तिजनक नहीं होगा। चलिए बोलिए। जिस बयान की आप बात कर रही हैं कि पहला हक माइनॉरिटीज का, देश के संसाधनों पर, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, मैं इसकी सच्चाई, आप पत्रकार, बड़ी पत्रकार हैं, देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं आप एजेंडे में क्यों फंस जाती हैं? आपको चाहिए देश की सच्चाई दिखाइए। मैं सुना रहा हूं आपको, देश को समझाइए, आप देश को समझाइए, मेरी इतनी चिंता मत करिए, आप देश को समझाइए। सुनिए, खोलिए, सुनिए। अब आप ये जो बयान दिया था मनमोहन जी ने, सुनिए।
agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have आधे घंटे का पूरा भाषण था, पूरा सुनवाएंगे to ensure that minorities. नहीं, जितना आपके मतलब का था मैंने उतना सुना दिया। जहां पर आप घपला कर रही थी, गोलमाल कर इसके रही बाद थी, की लाइन काट खाली दी ना, पूरे आधे यही तो घंटे में आपकी से सिर्फ प्रॉब्लम है, 10 सेकंड एडिट निकाल कर के देते हैं माइनॉरिटी का। चलिए आप एक काम कीजिए, आप मुझसे यही शर्त लगा लीजिए कि जो भाषण मैंने सुनाया है ये एडिटेड है। बोलिए। चलिए मैं आपको पूरी बाइट हम आप दोनों सुनवाती हूँ। पब्लिक में चलिए पूरी बाइट सड़क पर सुनवाती हूँ। अब विजय चौक पे आप सुनिए, शाम सुनिए, पर बात तो बैठिए, मैं सुनिए, आपको अरे पूरा बात तो सुनवाती हूँ, क्योंकि अरे बात आप तो मेरी सुनिए, मैडम। पत्रकारिता पर इतना आपको चिंता हो रही थी। मैं पत्रकारिता पूरी करके आई हूँ। ये बाइट साइड के विंडो में जरूर चला दीजिए। और नहीं, मैडम, मैं एक्सप्रेशन भाई असीम वकार जी के भी देखना चाहती हूँ जब ये बाइट चल रही हो। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. चलिए असीम वकार साहब, जो आपने एडिट कर दिया था मैंने देश को सुनवा दिया। मैडम, आपने सिर्फ वही पोर्शन सुनाया पूरी जो निकाल कर विद्या, आपको पूरी दिया गया। समझ मैंने पूरे पूरा देश भाषण को सुनाया। समझा दीजिए, क्योंकि आधी बात आप सुनाएंगे ना तो देश कंफ्यूज। अच्छा, दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़ेंगे अब आप मैंने आगे, जो करना था कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं मैडम। मैंने आपको एक्सपोज कर दिया। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।